तो ये देखें, मैं आपको एक चेक करवाती हूँ कि ये कितने खस्ता बने हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं हमारे। मैं आपको आगे इसकी क्रंचेस भी सुना सकती हूँ, इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको। कितने मज़े के बने हैं, ये देखें, आवाज़ सुन सकते हैं आप, कितने खस्ता बने हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है मैदे के बिस्कुट। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मैदे के बिस्कुट। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये हमने 1 प्याली मैदे की ली है, ये ऐड कर देंगे। और इसमें जाएगी हाफ प्याली हमने सूजी के लिए, ठीक है। सूजी आपकी बारीक होनी चाहिए, अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है, मोटी है, तो आप इसे मिक्सी में चला के थोड़ा बारीक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये हैं बादाम, ये देखिए इस तरह हमने काटे हुए हैं। आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल है कि आपको जो भी मेवे पसंद है, मतलब काजू, पिस्ता वगैरह जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बादाम ऐड कर दिए और ये हमने खोपरा लिया है, उसको हमने कद्दूकश कर लिया। ये तकरीबन होंगे 2 से ढाई चम्मच खोपरे के हैं, हम ये ऐड कर देंगे। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप मतलब कौन से मेवे इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पे हमने लिया है देसी घी, अगर आप ऑयल डालना चाहें या डाटा घी इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये आपको मैं बताती हूँ कि इसमें कितना जाएगा, ठीक है। ये हमने तकरीबन 2.5 चम्मच देसी घी डाला है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और फिर देखते हैं इसमें और ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मतलब जितनी अच्छी तरीके से हमारा जो ये आटा इस तरह से हम मसलेंगे, घी के साथ यकजान करेंगे, तो उतना ही हमारे जो बिस्कुट है खस्ता बनेंगे, ठीक है। जो हमने ये घी डाला है वो हमारे बिस्कुट को खस्ता करेगा। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से इसको, ये देखें इस तरीके से, ये देखें ऐसे कर ले, वरना ये देखें हाथों को उठा के इस तरह से भी हम कर सकते हैं मसल के। ये देखें हमने अच्छी तरह से सूजी और मैदे में घी मतलब कि ये देखें जज़ब हो गया है। इस तरीके से जब ऐसे आप हाथ में मैदे को उठाएंगे और इस तरीके से हम दबाएंगे तो वो पिन्नी से बने, तो इसका मतलब है कि हमारा मैदा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये देखें अगर आपका ये इस तरह आप उठाएं आप और इसको इस तरह से दबाएं, अगर इस तरह से टूट रही है आपकी, तो इसका घी आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से दोबारा से मसलना स्टार्ट कर दें, ठीक है। हमने दूध लिया है, दूध हमारा मतलब नीम घर में है, ठीक है। और ये हमने हाफ़ कटोरी ली है चीनी की, ठीक है, मतलब कि हाफ़ प्याली चीनी की लिए। और इस तरह हम दूध में चीनी पहले हाल मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप चीनी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, तो इसको हम दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मतलब कि जो इसमें हमने चीनी डाली है वो अच्छी तरह से चीनी इसमें मिक्स होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम इसको घोल लेंगे दूध के अंदर। अगर आपका दूध ठंडा है तो आप दूध को गर्म कर लें और उसमें चीनी हल कर लें। अगर आपकी चीनी मोटी है तो दूध में मतलब गर्म करके उसमें हल करके और फिर दूध को नॉर्मल टेम्परेचर पे ले, मतलब नीम गर्म दूध के साथ हमने आटा तैयार किया है उसकी डो लगानी है, ठीक है। मतलब आटा गूंदना है हमने। फिर हमारी चीनी हो गई मिक्स। तो अब हम ये देखें दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, मतलब नीम गर्म दूध के साथ हम इसको गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के। तो इस तरीके से हम आटा को मसलते जाएंगे और इसकी
ये देखिए इस तरह से एकदम नहीं डालना, मतलब सारा नहीं ऐड कर देना, थोड़ा थोड़ा डाल के तो हम इस आटे को गूंद लेंगे। यहाँ पे हमने आटा अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमने चीनी वाला दूध मिक्स किया था, हमारा दूध बच गया, इतना सारा मतलब दूध इसमें नहीं गया। तो अब यहाँ पे हम इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे, इसको ढाँप के रख देंगे। तब तक हम दूसरी तरफ आटे को 10 से 15 मिनट हो गए हैं ढाँप के रखे हुए, मतलब कि रेस्ट के लिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आटा रेडी है बिस्कुट बनाने के लिए। ये देखिए इस तरीके से हमने बिस्कुट का पेड़ा उठाया, ठीक है, और इसको इस तरह से इसका पेड़ा बना लेंगे गोल पहले। ये बन गया। इसको थोड़ा सा इस तरह चपटा करेंगे, मतलब कि इस तरह फ्लैट थोड़ा सा कर देंगे फिंगर की मदद से। और यहाँ पे आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, कोई भी शेप की, जो भी आपके पास आसानी से चीज़ है। मतलब कि जैसे ये स्पून से देखें, ये कांटा, मतलब इसको लिया और इस तरह से रख के इसको दबा दिया, ठीक है। एक ये डिज़ाइन हो गया हमारे बिस्कुट का। और ये है हमारे पास, ये जो शेप होती है ना टिक्की बनाने वाली, वो है। इसमें हमने इस तरीके से रख दिया इसको अच्छी तरह से, ठीक है, और इसको यूँ दबाया। ज़रूरी नहीं है कि ये टिक्की बनाने के ही काम आता है, आप इसको किसी भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप बन के हमारी तैयार हो गई है। तो इसको हम ये देखिए निकाल लेंगे, ठीक है। एक हमारे बिस्कुट का डिज़ाइन हो गया ये। और ये हमने प्लेट ली है, ठीक है, इस पे रख के, और ये हमने बोतल का ढक्कन लिया है, इसको रखा है इस तरीके से, इसको ज़ोर से दबा दें। ये देखिए एक्स्ट्रा निकल गया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी बिस्कुट की शेप एक और तैयार हो गई। तो इसी तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें तो आपको एक और डिज़ाइन बना के दिया। ये जो हमारा होता है ना, ये पकौड़े वगैरह निकालने वाला, उसको इस तरह से दरमियान में रख के यूँ दबा दिया। ये देखिए स्पैटरमैन वाला हमारा जो बन गया है बिस्कुट का डिज़ाइन, ठीक है। कितनी आसानी से और कितने ज़बरदस्त से हमारे डिज़ाइन तैयार हो जाते हैं। ऐसे डिज़ाइन तो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेंगे। और ये हमारे पास जो टोकरी है, इसकी ये साइड रखी और इसको हमने ज़ोर से दबा दिया, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बिस्कुट हमारे तैयार हो रहे हैं। और इसकी ज़रा डिज़ाइनिंग चेक करें। तो चलो इसको अब इसी तरह से सारे बिस्कुट हम तैयार कर लेंगे बना के। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है। तो ये देखें यहाँ पे हमने घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम से, मतलब लो आंच पे इसको हल्का सा इसको गर्म होने देंगे। और फिर इसको हम टेस्ट के लिए थोड़ा सा ये डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा हम घी को और गर्म करेंगे। यहाँ पे ये हमने टेस्ट के लिए जो डाला था ना थोड़ी सी डो, तो देखिए थोड़े थोड़े हल्के हल्के बबल बनना स्टार्ट हो गए। तो बस इसी स्टेज पे हम बिस्कुट डाल देंगे। आपके पैन में जितने आए आप उतने ऐड कर दें, मतलब बर्तन में साइज़ के हिसाब से। ठीक हो गया। तो बिल्कुल इसको लो आंच पे पकने देना है हमने, ठीक है। अगर आप आंच को तेज़ करके पकाएंगे तो वो ऊपर से जल जाएंगे और जो अंदर से खस्ता नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पकने देते हैं लाइट गोल्डन होने तक। ये बबल आपको नज़र आ रहे होंगे, कितने हल्के हल्के बबल हैं। तो इसी से हिसाब लगा लें आंच हमारी कितनी लो है, ठीक है। ये देखिए मतलब कितने हल्के हल्के बबल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपके मतलब जो है, मतलब घी का टेम्परेचर होना चाहिए। और इसी तरह हम इसको पकने देंगे नीचे से लाइट गोल्डन होने तक। इसकी साइड हमने चेंज नहीं करनी जब तक नीचे से गोल्डन ना हो जाए, ठीक है। तो इसको हमने पकने देना अभी तक। और यहाँ पे ये देखें नीचे से लाइट गोल्डन हो गया, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, ठीक है।
कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया हमारे बिस्कुट का। तो ये देखिए हम इसकी साइड इस तरह से चेंज करते जाएंगे। ये सभी बिस्कुट की हम साइड चेंज कर देंगे इसी तरह से। ठीक हो गया। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी इसी तरह लाइट गोल्डन कलर दे लेंगे। यहाँ पे हमारे बिस्कुट ये देखें दोनों साइडों से हमने मतलब पका लिए इस तरह। ये देखिए लाइट गोल्डन कलर आ गया। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और हमने इस तरीके से ये देखिए एक चाबी लिया, उसके ऊपर हमने जाली रख दी है। इसको सीधा हमने ट्रे में या प्लेट में नहीं निकालना है, ये बाकी की भी हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। कितने ज़बरदस्त हमारे बिस्कुट न्यू डिज़ाइन के बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम दूसरे भी बिस्कुट बना के रेडी कर लेंगे। इन्हें हम ठंडा होने देंगे। ठीक है। ये देखें हमारे सभी बिस्कुट बनके रेडी हो गए हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारे बिस्कुट की फ़ाइनल लुक। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं। और अलग अलग स्टाइल में हमने बिस्कुट बनाए हैं। बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। आप भी बच्चों को बना के दें। बहुत ही आसान सी इजी सी रेसिपी है ये हमारी और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। तो हमने इसको पहले ठंडा किया था, ठंडा करने के बाद फिर हमने इसको डिश आउट किया। ठीक है। तो ये देखें मैं आपको चेक करवाती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, कितना खस्ता बना है ये देखें। ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़े का बना है। घर पे खुद बना के दें बच्चों को आप। ये देखिए आप सफ़र पे ले जा सकते हैं। सफ़र पे भी आप इसे लेके जा सकते हैं 2-3 माह के लिए। जार में आप मतलब स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसे ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह खस्ता रहेंगे, मज़ेदार रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। यह आपकी तरफ से इनाम होगा, मेरे लिए प्यार होगा। और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी न्यू टिप्स मिल सकें, कुछ सीखने को मिल सके और वो भी बिस्कुट का मज़ा ले सकें। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खस्ता बने हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक नूरी राजपूत को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।